नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर बात कर रहे हैं डेली डोज ऑफ मोटिवेशन में। और आज हमारे साथ विक्रम भी है और मैं पूरी ऊर्जा से भरा हुआ हूँ क्योंकि आज 31 जुलाई, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि सेल्फ एस्टीम क्यों डिसेबल के लिए जरूरी है, क्या चेंजेस लाती है और क्यों जरूरी है, इस बात पे बात कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि डिसेबिलिटी जो है एक सोच में सीमित है, एक विचारों में सीमित है। जब हम विचार में डिसेबल होते हैं, सोच में डिसेबल होते हैं, तभी वो हमारे शरीर पर हावी होती है। और इसका डायरेक्ट कनेक्शन सेल्फ एस्टीम से है। हमारे समाज की स्वीकृति, हमारी सोच, हमारा व्यवहार सारा समाज के साथ ही जुड़ा हुआ है। और पुराने समय में ये ऐसा बार बार हुआ है कि डिसेबल लोगों को समाज से साइडलाइन किया गया। और मैं ये आज इस बात पर जोर दूंगा कि सेल्फ एस्टीम क्यों जरूरी है। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और अंत तक बने नहीं। और अंत में हम स्टार ऑफ द डे पर एक बहुत धमाकेदार वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। इसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, इसलिए अंत तक जुड़े रहे। आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ एस्टीम की, लोक सम्मान की, आत्म सम्मान की। एक डिसेबल के लिए आत्म सम्मानी होना या अपने सम्मान की बात करना बहुत दूर की पौड़ी है, जबकि उसको लगता है कि उसके लिए समस्याएं बड़ी हैं, दिक्कतें बड़ी हैं। कहाँ वो अपने आप से रोजमर्रा की जिंदगी में लड़े, वहां दूसरों से लड़े अपने आत्म सम्मान के लिए। इट इज क्वाइट टफ फॉर द डिसेबल पर्सन। फाइट दो फ्रंट पे लड़ना मुश्किल है और हर डिसेबल के लिए मुश्किल है। पर मैं ये कहता हूँ आत्म सम्मान एक ऐसी औषधि है, अगर व्यक्ति को समय पर मिल जाए, उसके प्राण जीवित हो जाते थे। जैसे लक्ष्मण जी को संजीवनी मिल गई थी और उनके प्राण संजीव हो गए थे। ऐसे डिसेबल लोगों को अगर आत्म सम्मान की संजीवनी मिल जाए तो उनके प्राण रक्षा हो सकती है। अब इस बात में चर्चा करते हैं कि आत्म सम्मान कैसे आएगा, आत्म सम्मान क्यों जरूरी है और कहाँ कहाँ ये बात होती है। तो मैं ये कह रहा कि व्यक्ति की दिव्यांगता नहीं तोड़ती, बल्कि समाज की अपेक्षा, दया और हीन भावना, भेदभाव ये तोड़ते हैं उसकी आत्म सम्मान को। एक बच्चा जब स्कूल में जाता है एडमिशन के लिए, नॉर्मल स्कूल में जाता है, उसको एडमिशन नहीं मिलती, ये भेदभाव तोड़ता है। जब स्पेशल बच्चों के साथ भी भेदभाव होता है, नॉर्मल बच्चों के साथ भी जब नॉर्मल बच्चे भेदभाव करते हैं उसके साथ, तो उसके आत्म सम्मान को ठेस लगती है। जब बच्चे उसको पागल कहते हैं तब उसको ठेस लगती है। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि बच्चों को कैसे, विशेष बच्चों के साथ कैसे डील करना चाहिए। ये बहुत अवश्यंभावी बात है। इसलिए मैं कहूंगा कि व्यक्ति की दिव्यांगता नहीं तोड़ती, समाज की अपेक्षा, दया, हीन भावना और जो भेदभाव है ना, वो तोड़ता है। इसलिए इस बात पर गौर कीजिएगा कि हमें दिव्यांग के साथ बुरी शालीनता से बर्ताव करना चाहिए, बिहेवियर ऐसा रखना चाहिए कि वो शालीन लगे और बुरे संयमता के साथ उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाय बेचारा, असहाय, डिसेबल या कई ऐसे शब्द हैं जो हमारी शब्दावली में गलत तरह से फिट किए गए हैं। पाप कर्म का फल, ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमारे जीवन को बहुत दिशाहीन बनाते हैं और ये आत्म सम्मान की हत्या करते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। हमें सहानुभूति नहीं, सम्मान चाहिए।
हमें दया नहीं, अधिकार चाहिए। दूसरी बात मैं कहूँगा, जो हमारी स्टीम है वो डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी एक्सेसिबिलिटी से, हमारे इंक्लूजन से। और इंक्लूजन का मतलब है कि हम समावेशी कक्षाओं में पढ़ें जहाँ कोई भेदभाव ना हो। पर आज की विडंबना ये है कि हमने इंक्लूसिव स्कूल बना दिए हैं, पर इंक्लूसिव स्कूल के नाम पर हम बच्चे को अलग बिठा देते हैं दूसरों, और वो हाइपर एक्टिव है तो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकता। और सामान्य बच्चे को इतनी शिक्षा हम नहीं दे पाते कि हम सामान्य बच्चे, स्पेशल बच्चे के साथ डील कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चे की भावनाओं को समझ नहीं पाते, उसके एग्रेशन का कारण समझ नहीं पाते, और टीचर उनको अलग से बांध देती हैं, अलग से व्यवहार करना शुरू करती हैं, जो कि बहुत गलत है। उनको अलग क्लासरूम में ले जाएंगे इंक्लूजन के नाम पे, मोटी मोटी कमाइयां कर रहे हैं टीचर्स। पर ये ड्यूटी है टीचर्स की कि वो रियल इंक्लूजन पैदा करें, आम बच्चों के साथ पढ़ाएं दूसरे सामान्य बच्चों को, ताकि वो उनकी पीड़ा को समझे। और एक्सेसिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि हमने पहुंच योग्य चीजें बना दी। आज भी हमारे जलंधर में बस में बच्चा नहीं चढ़ सकता, जैसे लो फ्लोर बसेस अभी तक नहीं शुरू हुई हमारे जलंधर में। हमने डीसी को 2-3 बार ज्ञापन दे चुके हैं इस बारे में, अभी तक शुरू नहीं है। और भी कई मसले हैं, और भी कई मुद्दे हैं। सिर्फ डिसेबिलिटी ये नहीं है कि पहुंच योग्य रैंप्स बना दिए, एक एटीट्यूडनल बैरियर है, एटीट्यूडनल एक्सेसिबिलिटी है, जो सोच की डिसेबिलिटी है, उसको दूर करना बहुत जरूरी है, उस पर काम करना बहुत जरूरी है दोस्तों, और हम उस पर कहीं काम नहीं कर रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि किसी जॉब के लिए, नौकरी के लिए पहुंच करना बहुत इजी है, पर अगर आपकी सोच डिसेबल व्यक्ति को जॉब पे रखने के योग्य नहीं है तो ये पखंड आप मत करें। आप उसको जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, उसके आत्मसम्मान को ठेस लगती है, और वो किसी इंटरव्यू देने लायक नहीं बनता। मुझे याद पड़ता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जब इंटरव्यू हुई थी, तो मैं मोहाली गया था, चंडीगढ़ गया था, तो वहां पे कॉरिडोर में इंटरव्यू ली थी जहां कुत्ते बैठे हुए थे, और वहां पर ऐसे साक्षात्कार दिया गया कि जैसे मुझे डिफेम करने के लिए बुलाया गया। मैं ये पर्सनल एग्जाम्पल किस लिए दे रहा हूं, ताकि आप समझ सकें कि मैं भी इन पीड़ाओं से गुजरा हूं, और हमें इन चीजों के लिए सेंसिटाइज करना पड़ेगा समाज को। हमारे टॉयलेट तक एक्सेसिबल नहीं है, हमारे तो नौकरी तो बहुत दूर की बात है। हमने जिमखाना में भी जॉब किया, जिमखाना में भी टॉयलेट एक्सेसिबल नहीं थी। तो पहुंच योग्य बनाना इमारत को तो अच्छी बात है, पर सोच में भी वो योग्यता पैदा करनी पड़ेगी कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट है, और एटीट्यूडनल बैरियर को दूर करना पड़ेगा। एटीट्यूडनल एक्सेसिबिलिटी हमें देनी पड़ेगी, सोच की सुगमता हमें देनी पड़ेगी। तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि अगर किसी बच्चे को एम्पावर करना है तो सबसे पहले उसको स्किल एम्पावर करना है, तो आपको इसको एम्पावर करने के लिए पहले आपको उसकी सोच को बदलना होगा, उसको एम्पावर करना होगा, उसके आत्मसम्मान को जगाकर, उसके आत्मसम्मान को बल देकर कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और ये भावना को जगा के आप उससे बड़े से बड़ा काम करा सकते हैं। और ये भावना आपके दिल से निकलनी चाहिए कि हाँ आप उसको रियली मोटिवेट करना चाहें इस काम के लिए। अगर कोई भी कार्य आप उससे कराना चाहते हैं तो आपको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हाँ वो व्यक्ति सक्षम है और वो व्यक्ति कर सकता है। किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए ये संभव बात है कि हम बच्चे को ये विश्वास दिलाएं, या उस अडल्ट को ये विश्वास दिलाएं कि वो ये काम बखूबी कर सकता है।
और ये जब विश्वास आ जाएगा तो वो बच्चा विलक्षण योग्यताओं से भरपूर हो जाएगा और अपने कार्य को अच्छी तरह निष्पादित कर पाएगा विदाउट एनी डाउट। तो ये बात समझे कि अगर हाँ हमने किसी बच्चे को या किसी एडल्ट को या पर्सन विद डिसेबिलिटी को एम्पावर करना है तो पहले स्किल ओरिएंटेशन नहीं, पहले उसके आत्मसम्मान पर बात होनी चाहिए। आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए उसको एक्सेसिबल एनवायरनमेंट देना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बातों बातों में हमने एक्सेसिबल कैंपेन चला लिया और कहने, अगर कोई ब्लाइंड है तो उसको स्क्रीन रीडिंग भी चाहिए और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी एक्सेसिबल होना चाहिए। वो सब कुछ देख पाएगा, वो तभी देख पाएगा जब कंप्यूटर की एक्सेसिबिलिटी उसके पास हो। वो सभी पढ़ पाएगा जब उसके बाद जॉब्स और एनवीडिया होगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। साइन लैंग्वेज होनी चाहिए। आपके बच्चों को इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि हाँ वो डिसेबिलिटी को समझ सके। एक व्यक्ति अगर, जैसे हम पढ़ते थे पहले, एक हमारे प्लस 2 में चैप्टर होता था स्कूल फॉर सिंपैथी, उसमें मिस्टर बीम, मिसेस बीम का बीम कोई कैरेक्टर थी। वो अपना एक स्कूल चलाते थे, स्कूल जहाँ नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल बच्चे पढ़ते थे और उनको एक दिन ब्रांड डे मनाना पड़ता था, एक दिन नैम डे मनाना पड़ता था, ऐसे दिन मनाने पड़ते थे। आज उसी तरह की शिक्षा देने की हमारे समाज को जरूरत है और आज इसी तरह की शिक्षा प्रणाली पर हमें काम करने की आवश्यकता है। अब हम थोड़ा पर्सनल हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि पेरेंट्स को और टीचर्स को भी हम यहाँ पे मखाते हो कि क्योंकि सेल्फ एस्टीम जो है अर्ली एज में डिफाइन होती है। जब छोटे छोटे डिसीजन में लेने में बच्चे की राय मशवरा लिया जाता है, बच्चे से सलाह मशवरा किया जाता है और जब टीचर्स उसको स्पेशली एबल्ड मानते हैं, उसकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करते हैं, तो उसके अंदर विलक्षण योग्यता का विकास होता है जो उसको तरक्की की राह पर लेकर जाती है। तो आज ये मौका आपके पास है कि अपने बच्चे के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए आपको शुरू के कुछ सालों में, 5-6 सालों में प्रयास इतना भरपूर करना चाहिए कि वो बच्चा अपने आप को नॉर्मल बच्चों से अधिक समझे। मुझे याद पड़ता है मेरी माता पिता ने मेरे पर बहुत काम किया। मेरी माता मुझे अक्सर कहती थी, आप टीवी में आओगे, आप अखबारों में आओगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे, जबकि मुझे उस समय समझ नहीं थी कि वो क्या कह रही है। पर आज मैं वो जानता हूँ कि वो क्या कहती थी और वो क्यों कहती थी। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि ये टीचर्स का रोल है कि वो अपने बच्चे को, पेरेंट्स का रोल है कि वो अपने बच्चे को प्रॉपरली गाइड करें, उनको हर डिसीजन में उनकी राय लें, उनको प्रॉपर इम्पोर्टेंस दें और उनको ये बताएं वाई दे आर स्पेशल फॉर। दूसरी बात, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस बच्चे को विशेष पंख देगी, उसको उड़ना सिखाएगी जो चल नहीं पाता, और ये टीचर की ड्यूटी है कि वो उसको पंख दे कि वो उड़ सके। क्या हुआ जो वो चल नहीं पाता, उड़ के दिखाएगा। ये विश्वास मेरे टीचर्स ने मुझे दिया और आज आपके सामने है। मैं बहुत सारे परिवारों को गाइड करता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, अगर आप सेल्फ एस्टीम को केंद्र में रख के काम करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सेल्फ एस्टीम सबका केंद्र बिंदु है। अगर आप सेल्फ एस्टीम से एक सेल्फ एडवोकेट से बात करेंगे तो आप ये पाएंगे उसके मेधावी गुणों का विकास कर रहे हैं, उसके अंदर एक प्रतिभा को जागृत करने का अवसर दे रहे हैं और आप उसके अंदर भविष्य का निर्माता और नेता, लीडर पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप ऊपर बताए हुए सभी पॉइंटों पर गौर करें, पेरेंट्स के रोल पर भी गौर करें, टीचर्स के रोल पर भी गौर करें और बाकी जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि एम्पावर करने के लिए क्या जरूरी है, आत्मसम्मान को केंद्र बिंदु में रखकर सारे काम करने चाहिए। दूसरा, हमें बेचारा और असहाय शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, कि हम अगर आत्मसम्मान दे रहे हैं
तो उसकी कोर वैल्यूज को इंटैक्ट रखना चाहिए और यही हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उस बच्चे को सक्षम बनाएं। और अंत में मैं ये कहूँगा, आज मैं फिर भवनीश की एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डांस वीडियो, और जो उमंग में उसने डांस किया था उसकी कुछ झलकियां आपके साथ पेश कर रहे हैं। और मैं इसका वीडियो का पूरा क्रेडिट मनीष भैया और मनु को देना चाहता हूँ। मनु मेरा छोटा भाई है जिसको हम प्यार से भवनीश कहते हैं, और वो दुनिया की नजरों में भवनीश सर है। आप उसके YouTube चैनल को भी सर्च कर सकते हैं, भवनीश सर के नाम पे है, और वो बहुत ही अच्छा रिमार्केबल डांसर है, म्यूजिक की उसको समझ है और बहुत ही दिव्य गुणों से भरपूर है। आइए उसके डांस का मजा लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद।